हेलो बच्चों, देखिए आज मैं सेकेंड टॉपिक लेके आया हूँ, वो भी ICSE क्लास 9th लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और वो भी वर्ड प्रॉब्लम। तो ये वर्ड प्रॉब्लम किसका वर्ड प्रॉब्लम है? चैप्टर 6 लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो पिछला जो वीडियो था उसी वीडियो को ठीक है बढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखिए। इफ़ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, 1 ऐड कर देना है किसमें? न्यूमरेटर। किसका न्यूमरेटर? फ्रैक्शन का। इट बिकम्स 1/5। तो सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले लेना है, मान लीजिए फ्रैक्शन जो है क्या होता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y ले लिए। क्या बोला? 1 इज एडेड, पहला कंडीशन के अनुसार 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कितना ऐड कर दिए? 1 ऐड कर दिए। तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। यही क्वेश्चन है। इसी से हम लोग क्या करेंगे? नंबर 1 इक्वेशन बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन? तो भैया इक्वेशन बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये हो गया 5x + 5 = y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए 5x - y = -5, कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। ठीक है। अगला 1 इज टेकन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। नाउ अब क्या किए? 1 इज टेकन किससे ले लिए? डिनोमिनेटर से 1 ले लिए। ठीक है। तो क्या बनता है? ये क्या बचता है? 1/7, जैसा कि क्वेश्चन में है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ये हो गया 7x y - 1, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। 7x - y = -1। और जैसा कि पता है, अब ये दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं पता है? ये दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड कर दीजिए, सॉल्व हो गया। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है और तो कुछ है नहीं। सबसे पहले ये जो वर्ड में लिखा है प्रॉब्लम, इसको सबसे पहले आपको इक्वेशन में फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे ही चेंज कर लिए, दिक्कत नहीं है, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये 5x, देखिए दोनों में माइनस है। ठीक है, चलिए हम यहीं से करते हैं। इसमें भी माइनस है, इसमें। ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। 1 मिनट, माइनस कर लीजिए। ऐड कीजिएगा तो कैंसिल ही नहीं होगा वो। तो चलिए 5x - y - 5, 7x - y - 1। ठीक है, इसे इधर शिफ्ट किए थे। ये प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। अभी माइनस किए तो -2x। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस कितना हो गया? -4। x = क्या हो गया? 2। अब x 2 हो गया तो y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए x की वैल्यू। चलिए इस इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट, तो देखिए 5 × 2 - y = -5। तो ये आ गया 10। तो हो गया 10 + 5 = y। इसे इधर कर दिए तो 10 था, प्लस हो गया। तो y = कितना आ गया? 15। x आ गया और y आ गया, तो फ्रैक्शन कितना आ गया? x/y। x क्या था? 2/15। बस यही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को बार बार रीड कीजिए और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। बस उसके बाद कुछ नहीं, आप लोग आराम से हंसते कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इन अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7। फिर बोला इफ़ द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिजिट रिवर्स कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में 28 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा ट्वाइस द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से कितना ग्रेटर हो जाएगा? 28 ग्रेटर हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि वो नंबर क्या है। तो चलिए, तो 2 डिजिट नंबर, देखिए जैसे मान लीजिए 2 डिजिट नंबर 42 है, तो ये है यूनिट डिजिट और ये है टेंस डिजिट। ठीक है, वो यूनिट है और ये टेंस डिजिट है। मतलब इफ़ द नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिजिट को रिवर्स कर देते हैं,
अब इसमें डिजिट क्या है, एक 4 है और एक 2 है, ठीक है। तो बोला इन अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ द डिजिट, तो देखिए सम ऑफ द डिजिट मतलब 2 डिजिट लेना है तो लीजिए, लेट द नंबर्स आर x एंड y। एक नंबर x ले लिए और दूसरा y, या ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कीजिए, लेट यूनिट डिजिट को x, टेंस डिजिट को y ले लिए, तो 2 डिजिट नंबर कितना होगा, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x, यही होगा 2 डिजिट नंबर। जैसे ये 42 है तो ये है यूनिट डिजिट, तो 2 इंटू 1, और ये टेंस डिजिट में है तो क्या लिखते हैं, 4 इंटू 10, यही तो लिखते हैं। चलिए अब बोला डिजिट का सम कितना है, 7 है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 7। तो x प्लस वाई को क्या ले लिए, x प्लस वाई को 7 ले लिया। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, जो यूनिट में था, जो यूनिट में था x उसको टेंस में ले लिए, और यूनिट डिजिट में क्या हो गया y, और टेंस डिजिट में क्या हो गया x। तो यूनिट डिजिट में हो गया y, टेंस डिजिट में हो गया x, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, क्यों हो गया, टेंस में क्या है x है तो 10 इंटू एक्स, यूनिट में क्या है y तो 1 इंटू वाई मतलब y। अब बोला जा रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, मतलब ये रिवर्स कर दिए, मतलब ये 10x प्लस वाई रिवर्स कर दिए, तो ये जो नंबर है 28 ग्रेटर हो जाएगा किससे, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट से 28 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हम लोग डिजिट को क्या करते हैं, जब हम लोग डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे डिजिट को रिवर्स कर दिए तो ये ग्रेटर हो गया, किससे ग्रेटर हो गया, तो ये ग्रेटर हो गया यूनिट डिजिट। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट से ग्रेटर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से ग्रेटर बना रहे हैं, तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है x, इसका डबल 2x, इससे कितना ग्रेटर है 28। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, कैसे, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो हो गया 8x प्लस वाई इक्वल टू 28, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। बस इसे ही तो सॉल्व करना है। अब देखिए 1 ऐसा करते हैं, 2 से कहाँ गया, 1 को माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 से 2 है 1 है x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट, कट गया, कितना हो गया ये 7x, कितना हो गया 21, x हो गया 3, ठीक है। अब किसी में इक्वेशन 1 में ही वैल्यू को पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1, अब x के इक्वल में 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर 10 इंटू 4 प्लस 3 कितना हो गया 43, ठीक है। यही है, जैसे ही आप लीनियर इक्वेशन में चेंज किए सारा बन जाएगा। नंबर, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट, कौन सा नंबर 2 डिजिट का, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट exceeds 4 times the sum of its digit by 6 and it is increased by 9 on reversing the digit। तो बोला जा रहा फाइंड द नंबर्स क्या है, देखिए
2 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा यूनिट डिजिट को x ले लीजिए और टेंस डिजिट को y ले लीजिए। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा? तो चलिए 2 डिजिट नंबर टेंस डिजिट है 10 इंटू वाई प्लस एक्स, यही तो होगा। नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है कितना? 4 टाइम्स। किससे? सम ऑफ इट्स डिजिट। तो देखिए क्वेश्चन के 2 डिजिट नंबर मतलब 10y प्लस एक्स, ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? कितना इंक्रीज कर जाएगा? एक्सीड 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसी से पहला इक्वेशन बनेगा। डिजिट क्या है? x और y, उसका 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं। 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y, ठीक है। 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट बाई 6, यस यस, ये लिखा है। ये कितना एक्सीड कर जाएगा? 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट जो है x प्लस वाई, उसका 4 टाइम्स से 6 बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले शिफ्ट कर लिया जाए। x माइनस 4x प्लस 10y, इसको इधर लेके गए। लिख सकते हैं। चलिए छोटा बना लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग। थ्री 2 जा 6 माइनस एक्स प्लस 2y हो गया 2। चलिए एक इक्वेशन बन गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, बन गया। अगला, एंड इट इज इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। अब रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या होता है। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, यूनिट और टेंस। तो यूनिट में क्या है? x, तो अब यूनिट में क्या हो जाएगा? y, टेंस में हो जाएगा x। यूनिट में क्या हो गया? x था तो y हो गया, टेंस में y था तो x हो गया। तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कितना होगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे, इट इज इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट को जैसे ही रिवर्स कर देंगे, डिजिट को पलट दिए, यूनिट के जगह में टेंस वाला चला गया, टेंस के जगह में यूनिट वाला। तो जैसे डिजिट को रिवर्स कर दिए तो ये इंक्रीज कर जाएगा। किससे? पहले वाले से, मतलब 10y प्लस एक्स प्लस 9। तो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बचेगा ये, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करने के बाद 2 डिजिट नंबर यही बना। ये 9 इंक्रीज कर जाएगा किससे? ओरिजिनल से, मतलब ये ओरिजिनल है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो ऐसा कीजिए, 9 को रहने दिए, बाकी को ले गए। 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y। 10x था, इसको ले गए, y था 9x माइनस 9y। 9 कॉमन लिए, x माइनस वाई कट गया, 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट। तो चलिए अब से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलता है। अब ये आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों को ऐड किए हैं, माइनस प्लस कट गया, ये कितना हो गया? y इक्वल टू 3। y आ गया 3। तो चलिए y आ गया 3 तो कहीं भी रख लेते हैं। चलिए सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या मिलता है देखिए। x माइनस वाई के इक्वल में 3 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 4 हो गया। तो क्या पूछा जा रहा है? नंबर। तो 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट
नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 × 3 + x क्या है 4, 34। ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करते हैं ये बाकी। ठीक है, तब तक के लिए क्या है, आप देखते रहिए मेरे चैनल को। अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप नहीं करेंगे तो चैनल ग्रो नहीं करेगा तो फिर अच्छे वीडियो नहीं आ पाएंगे। आप ही पे है सारा, क्योंकि पूरा हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर जो है उसको डिवाइड कर दिए, किससे डिवाइड कर दिए, द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो क्वोशेंट कितना होता है, क्वोशेंट 8 बचता है। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ़ द 10th डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। तो उस कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। तो बोला जा रहा है वो नंबर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन बोला व्हेन द 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले जानेंगे 2 डिजिट नंबर क्या है। तो 2 डिजिट नंबर तो पता नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट और 10 से ले लेते हैं। तो यूनिट डिजिट को x ले लेते हैं और 10th डिजिट को ले लेते हैं y। तो देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर हो गया 10y + x। 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, तो 2 डिजिट नंबर हो गया 10y, 2 डिजिट नंबर 10y + x। तो 2 डिजिट नंबर हो गया 10y और x, तो 10y + x। बहुत बढ़िया। फिर बोला जा रहा है कि इसको डिवाइड कर दिए, 2 डिजिट नंबर को डिवाइड कर दिए, किससे डिवाइड कर दिए, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो सम डिजिट क्या है, x और y है, इसका सम कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ इट्स डिजिट से डिवाइड कर दिए। तो मतलब सम ऑफ डिजिट कितना हो गया, x + y, यही तो हो गया x + y। अब हम इसको डिवाइड कर दिए, किससे डिवाइड कर दिए, अच्छा रहने दीजिए अभी, 10y + x इसको डिवाइड कर दिए x + y से। तो कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद, क्वोशेंट 8 आ रहा है। तो इसी से एक इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। अगला क्या कहता है, इफ़ द 10th डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स द यूनिट। तो 10th डिजिट कितना हो गया, 10y, 10th डिजिट 10 × y। तो 10th डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स। 10th डिजिट कितना डिमिनिश्ड है, 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। यूनिट कितना है x, तो इक्वल टू कितना, तो इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ऐसे चलेंगे। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ भी बहुत सारा स्पेस बच रहा है, तो यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया 8x + 8y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 8x + 8y, ये हो गया इक्वल टू 10y + x। ऐसे 10y + x। अब हम ऐसा करते हैं कि शिफ्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, 8x है, इसको इधर लेके गए, चला 7x बन गया, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो -2y बच गया, इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। चलिए इसे हम 1 कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए क्वेश्चन है, इफ़ द 10th डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स। 10th डिजिट, तो 10th डिजिट, चलिए ये होगा 10th डिजिट जो है, मतलब 10th डिजिट में क्या है, y है। तो 10th डिजिट इज डिमिनिश्ड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों को पहले इक्वल करते हैं, यहाँ पे x के जगह पे। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, -3x + y = 1। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं।
चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ठीक है, चलिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। चलिए अब ये यहीं पर लिखते हैं हम लोग, 7x - 2y है। तो ये अब हो गया -6x + 2y = 2। अब ये दोनों को क्या किए, ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया, x = कितना आ गया, 2। x की वैल्यू 2 आ गया। और जब x की वैल्यू 2 आ गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन सेकेंड से कर ले, फर्स्ट से जिसे करना है। तो चलिए हम इससे कर लेते हैं फ्रॉम सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो -3 × 2 + y = 1। इसको शिफ्ट कर लिए तो y = कितना हो गया, -6 तो 7 हो गया। चलिए ये भी हो गया। तो बोला जाए व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर कहाँ लिखे, यहीं पे लिख, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर। नंबर का मतलब 2 डिजिट नंबर। किसी में इसमें पुट कर देते हैं, 10 × 7 + 2 मतलब 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, आप खाली बस रीड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 डिजिट नंबर है, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, जब डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। जैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय द नंबर विथ डिजिट रिवर्स्ड इज इतना। इफ़ द सम ऑफ इट इज इतना, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले सिंपल है, ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे, पूरा सॉल्व नहीं करते, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ इसको क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट ले लेते हैं, फिर टेंस डिजिट ले लेते हैं। तो 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हो गया 10y + x। ठीक है, अब इस रिवर्स करने पर क्या बनता है, ठीक है, सम रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ 2 डिजिट बाय द नंबर विथ डिजिट रिवर्स्ड। अब डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है, इफ डिजिट्स आर reversed, if digits are reversed then 2 digit numbers हो जाएगा 10x + y। अब ऐसा करते हैं कि दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10y + x और हो जाएगा 10x + y। तो कितना रिजल्ट आता है, 1/3/4 मतलब 7/4। ठीक है, इससे हम लोग एक इक्वेशन फाइंड करेंगे और दूसरा इक्वेशन होगा सम, मतलब x + y 12। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। बस यही है, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बाकी कुछ क्या करना, बाकी तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 4 है तो हो गया 40y + 4x 70x + 7y। इसी से एक इक्वेशन जो है इसी से क्रिएट करते हैं हम लोग। तो ऐसा करते हैं, सभी को उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इधर 0 हो गया, 70x तो हो गया 66 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33y। ठीक है, 33। अब ऐसा करते हैं कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन लेते हैं तो 6x - 2y। अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 0। तो बन गया 0 = 6x - 2y। ये हो गया इक्वेशन 2, सॉरी ये था 1, ये हो गया 1। इसी को सिंप्लीफाई किए तो 1 आ गया।
अब ये दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया 2x 2y 24। ठीक है, अब इसे और इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट 2 को ऐड कर देते हैं, तो कुछ नहीं है ये 6x माइनस 2y और ये हो गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 24। ये कट गया तो ये हो गया 24, ये हो गया 8x, x इक्वल टू 3। अब x 3 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे रख देते हैं 6 इंटू 3 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो ये आ गया 2y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 9। देखिए y भी आ चुका। अब वैल्यू पुट कर दिए किसी में, चलिए इसमें पुट कर देते हैं 10 इंटू 9 प्लस 3 93। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 years ago मरीना वाज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। फिर बोला जा रहा 6 years फ्रॉम नाउ द मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो बोला जा रहा है फाइंड देयर परसेंटेज, दोनों की परसेंटेज पता करना है। किसकी परसेंटेज पता करना है, पता करना है मरीना। ठीक है, और उसकी बेटी का एज पता करना। तो कैसे पता करेंगे हम लोग, देखिए बोला जा रहा 4 साल पहले मरीना जो थी वो 3 times थी अपनी बेटी की एज की। फिर बोला जा रहा है 6 years फ्रॉम नाउ मदर जो हो जाता है वो डबल हो जाती है अपनी बेटी की। तो बोला जा रहा है फाइंड देयर परसेंटेज, उनका परसेंटेज क्या था नहीं पता परसेंटेज के बारे में, तो उसी को लेके सपोज करते हैं। तो चलिए उसी को लेके लेट द परसेंटेज present age of Marina x years, present age of her daughter क्या है y years। ठीक है, तो मरीना की एज क्या है, प्रेजेंट एज को लिए हैं हम लोग x years और उसकी बेटी का जो एज था उसे लिए हैं y years। फिर बोला जा रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, अभी एज x years है तो 4 years पहले कितना हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years अगो मरीना एज x माइनस 4। ठीक है, हर डाउटर एज कितना हो जाएगा y माइनस 4। अब पहला कंडीशन क्या कहता है कि 4 years अगो, 4 साल पहले मरीना का एज क्या था x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 years अगो। ठीक है, मरीना वाज 3 times ओल्ड एज हर डाउटर का एज क्या है 4 साल पहले y माइनस 4। तो यही पहला इक्वेशन है, इसी को सॉल्व करेंगे, रिलेट करेंगे, इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोला जा रहा है 6 years फ्रॉम नाउ, तो अभी x था तो 6 years कितना हो गया 6 years फ्रॉम नाउ, 6 years फ्रॉम नाउ मरीना एज, अभी जो मरीना का एज था x, तो 6 years के बाद कितना हो गया x प्लस 6। अब उसकी डॉटर जो है उसकी बेटी का जो एज है हर डाउटर्स एज कितना हो जाएगा y प्लस 6। ठीक है, कितना हो गया y प्लस 6। तो बोला जा रहा है 6 years फ्रॉम नाउ मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज। तो मदर जो है x प्लस 6 वो डबल हो जाती है ट्वाइस एज ओल्ड एज। चलिए
यही था सेकेंड इक्वेशन। इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को रिलेट करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, बस वही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। x + 6 = 2y + 12। इसको शिफ्ट कर दीजिए, x - 2y, इसको इधर शिफ्ट कर लिए = 6। ये एक्चुअल इक्वेशन बना सेकेंड। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो गया x - 4 3y - 12। अब इसे इधर कर लीजिए, इसको उधर कर लीजिए, तो -12 + 4 -8, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, बस हो गया। x की वैल्यू आ जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, या तो y की वैल्यू आएगा तो y को पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को माइनस कर लेते हैं। x - 3y - 8। अब यहाँ से हो गया x - 2y = 6, ठीक है। तो माइनस किए हैं, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया -y, ठीक है। और ये कितना था, -8 था, तो हो गया -14, कट गया, तो y = 14। y दैट मीन्स बेटी का एज कितना हो गया, प्रेजेंट एज कितना था, 14 ईयर। तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा, मरीना का एज कितना होगा। तो मरीना का एज फाइंड करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x - 3 × 14 = -8। तो x - 42 = -8, तो x = -8 + 42, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस कर लेते हैं। तो 42 है तो कितना आ जाएगा, 34। चलिए, मतलब मरीना का जो एज था, मतलब 34 ईयर्स आ गया, और ये 14 ईयर्स आ गया। देखिए बस यही है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिस करना होगा, बनाना पड़ेगा, 2-3 बार खुद से ट्राई करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में अगला और भी जो बाकी है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बार बार मैं यही रिपीट करता हूँ, बार बार मैं आप पे डिपेंड है। आप उम्मीद है कि समझ भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि पूरे इंग्लिश में भांज रहे हैं, ऐसा नहीं है। उम्मीद करता हूँ और कोशिश भी करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हिंदी भाषा के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि दिस दैट कर दिए जैसे इंग्लिश स्कूल में होता है, तो फिर उसे समझ में आता नहीं, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर ये वीडियो अच्छे से नहीं आया होगा, वीडियो कट रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ तक तो सही था, बस ये 2 इक्वेशन आया था और ये दोनों इक्वेशन को रिलेट करना था, इसलिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो शायद वीडियो में कुछ कट रहा था, ठीक है। तो चलिए हम x + 6 = 2 × y + 6। y + 6 का मतलब क्या हुआ, जो भी एज था यहाँ लिखा गया है 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी था x, तो 6 साल के बाद कितना हुआ होगा, x + 6 और y + 6। तो 6 साल के बाद मरीना का जो एज था वो डबल हो जाएगा अपनी बेटी के एज का, लेकिन कब, 6 साल के बाद, ठीक है। तो चलिए, वो कुछ कट रहा था, वीडियो कटा था, इसलिए मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।